हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इरफान कौचाली है एंड आई एम अ बिजनेस कोच एंड सेल्स ट्रेनर। आज जो हम लोग टॉपिक सुनने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लीडरशिप क्वालिटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत से लोग हैं वो मुझे सवाल करते हैं कि इरफान क्या लीडर बॉर्न पैदा होते हैं या लीडरशिप क्वालिटी सीखी जाती है। आज उनको अपने उस सवाल का जवाब मिलेगा। मैं हमेशा एक चीज कहना चाहता हूं कि कोई भी इंसान कुछ सीख कर नहीं पैदा होता है, या तो उसको हालात सिखाते हैं या वो खुद सीख लेता है। तो आज का हमारा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर है, और उसमें आपको ये समझना है कि लीडर कौन है, वो जो बॉर्न पैदा हुए हैं या वो जो कुछ चीजें सीख कर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके उसको बने हैं। तो लीडर बनने के लिए आपके अंदर ये क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है, जिस क्वालिटी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। और अगर वो क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो कोशिश कीजिए कि उस क्वालिटी को आप क्या करें, पैदा करें, सीखे, अपने अंदर इनकलकेट करें, अच्छी आदतें अपने अंदर डालें। एक लीडर वो होता है जो अपने फॉलोअर्स को गाइड करता है टुवर्ड्स अ कॉमन गोल और उसको एक रास्ता दिखाता है बाय एग्जाम्पल। मैं हमेशा कहता हूं लीडर्स वो नहीं होते जो दूसरों को बोलते हैं कि ये काम कीजिए। लीडर अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, वो खुद पहले काम करते हैं ताकि उनके फॉलोअर्स उनके पीछे पीछे चल सके। तो लीडर बॉर्न होता है और कुछ लोग अपने अंदर उस क्वालिटी को इनकलकेट करते हैं और लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं। सो व्हाट इज लीडरशिप? नाउ मेनी पीपल आस्क मी द क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज अ लीडरशिप। लीडरशिप इज दैट क्वालिटी वेयर जो सुपीरियर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है अपने जो सबऑर्डिनेट्स है, अपने बिहेवियर से उनको मनवाता है ताकि वो कुछ एक कोर्स ऑफ एक्शन कर सके, है ना। हमारे जो आसपास लोग होते हैं उनके अंदर वो एक क्वालिटी होती है कुछ लोगों में, जो वो अपनी क्वालिटी से लोगों को मनवाते हैं कि डू दिस वर्क, डू दैट वर्क। और जब वो मनवा लेते हैं तो डेफिनेटली लोग उनके क्या करना शुरू कर देते हैं, उनको फॉलो करना शुरू करते हैं और उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। लीडरशिप का और एक मतलब है कि वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस और ज़ील पैदा करे। जो किसी के अंदर एक कॉन्फिडेंस और ज़ील पैदा कर देता है तो डेफिनेटली वो उसको फॉलो करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत से हैं, अगर हम देखते आए बहुत से लोग हैं जिनमें एक अच्छी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी थी, जिसमें हमारे प्रोफेट भी है, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज है, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। ये ऐसे थे जो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस और ज़ील पैदा करते थे, एक उत्साह पैदा करते थे, और वो उत्साह जब जागता था तो डेफिनेटली लोग कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। नाउ विल सी व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडरशिप, है ना। इसके अंदर एक ऐसे मल्टी डायमेंशनल क्वालिटी होना बहुत जरूरी है जो लोगों को अपील करे और उसके बिहेवियर के लिए लोगों को उत्साहित करे कि लोग उसको क्या करें, उसकी चीजों को फॉलो करें। वो दूसरों से बहुत अलग होता है, वो दूसरों से बहुत भिन्न होता है, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे हम आगे सुनने वाले हैं कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। सबसे पहला है इंटेलिजेंस। अ लीडर शुड बी एन इंटेलिजेंस गाय, यानी वो अपने उसके पास में एक साउंड एजुकेशन और टेक्निकल बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है, यानी उसका खुद का एक एजुकेशन। वो अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो वो लोगों को क्या गाइड करेगा। He should know the exact problem. He should know the exact solution. He should know exactly how to communicate with his own people. यानी अगर उसके पास में वो इंटेलिजेंस है, वो सेंस ऑफ इंटेलिजेंस है, तो वो डेफिनेटली क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने फॉलोअर्स को गाइड करता है। तो उसके पास में एक एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है, उस इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर ये क्वालिटी उसके पास में पजेस करती है तो वो लीडरशिप क्वालिटी में एंटर कर सकता है, वो लीडर बन सकता है। तो ही शुड बी एन इंटेलिजेंट गाय, ठीक है। यानी किसी भी प्रॉब्लम को वो डरे ना, वो सोचे, वो 10 डायमेंशन से उसका विचार करे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो रावण जो था वो दशानन था। दशानन मतलब 10 सर वाला, है ना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब काफी लोगों ने अपने अपने हिसाब से निकाले, किसी ने 10 मुख बताया, किसी ने कुछ बताया। तो मैंने जहां तक पढ़ा उसका मतलब यह है कि उसके पास में जो सोचने की शक्ति थी वो 10 टाइम्स ज्यादा थी एक ऑर्डिनरी पर्सन से, यानी वो बहुत इंटेलिजेंट था। वेरी मतलब बहुत क्रिएटिव बंदा था। वो किसी भी प्रॉब्लम को 10 एंगल से सोचा करता था, 10 अलग अलग डायरेक्शन से सोचा करता था, ठीक है, और फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला करता था। हम लोग क्या करते हैं,
एक सॉल्यूशन को 10 प्रॉब्लम निकाल के रख देते हैं। ठीक है, तो एक लीडरशिप में क्वालिटी में क्या होना चाहिए कि ही शुड बी इंटेलिजेंट, वो किसी भी चीज को एक सेंस से सोच सके, एक सेंस से उसको देख सके। तो सबसे फर्स्ट क्वालिटी है दिस। सेकंड, इमोशनल स्टेबिलिटी। अ लीडर शुड बी इमोशनली स्टेबल, ही शुड नॉट लूज हिज टेम्पर, है ना। जो सब्र करने वाला होता है, जो शांत होता है, जो बहुत ही किसी भी चीज को एकदम क्या कहते हैं अपने टेम्पर को कायम रखता है, भड़कता नहीं है, गुस्सा नहीं होता है। क्यों? पता है कि जब आप किसी चीज में गुस्सा होते हो तो गुस्सा एक ऐसा स्टेज है जो आपकी सोच पर पर्दा डाल देता है, जो आप सोचने को मजबूर नहीं करता है। यानी आप कोई चीज सोच नहीं सकते। अगर आपको गुस्सा आ गया तो आप कोई चीज सोच नहीं सकते और आप कुछ भी ऐसा काम कर देते हो जिसको बाद में आपको पछताना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है ना, गुस्सा हराम है। गुस्सा कभी ना करे अपने लाइफ में। गुस्सा अगर आपको आता है, आप खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, है ना। पीछे तो बिग बॉस में सलमान खान ने बोला था कि लेट जाओ। ठीक है, यानी बोलने का मकसद ऐसा है कि आपको अपने टेम्पर को बहुत स्टेबल रखना है, इमोशनली बहुत स्टेबल रहना है। लीडर, उसके सामने उसकी फैमिली भी कोई मर जाता है तो वो अपने इमोशन को कंट्रोल रखता है। वो ज्यादा खुश नहीं होता, वो ज्यादा नर्वस नहीं होता। यानी उसको पता है कि उसको अपने इमोशन को क्या करना है, स्टेबल रखना है। अगर वो अपने इमोशन को स्टेबल रखेगा तब ही दोस्तों वो सारी चीजें अचीव कर सकता है जो चीजें उसको चाहिए लाइफ में। वो तभी ही लोगों को मोटिवेट कर सकता है जब वो इमोशनल क्या होगा, साउंड होगा। देन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। लीडर वही बन सकता है जिसके पास में ये क्वालिटी है, क्योंकि उसको फॉलो करने वाले भी ह्यूमन होते हैं। और ह्यूमन बिहेवियर इज कम्स अंडर सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब सामाजिक शास्त्र। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बायोलॉजी पे स्टडी करना है तो मेरे पास में एक लेबोरेटरी है जहां पे मैं जाके क्या कर सकता हूं, स्टडी कर सकता हूं। बट अगर मुझे ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी करनी है तो मैं कहीं पे भी जाके नहीं स्टडी कर सकता हूं। रीजन क्या है? क्योंकि एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एक से दूसरा क्या है, बहुत भिन्न है। तो ह्यूमन बिहेवियर पे उसको क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसको समझना चाहिए कि अगर मैं ऐसा काम करूं तो मेरा उसका इमोशंस क्या होगा, उसकी नीड्स क्या होगी, वो किस तरह से लोगों के साथ में डील करेगा। यानी अगर वो ह्यूमन बिहेवियर पे मास्टरी कर लेगा तो ही वो अपने साथ में जुड़े हुए लोगों को अपने पीछे फॉलो करवाने पे मजबूर कर सकता है। तो उसको नॉलेज होना चाहिए अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। अगर वो अंडरस्टैंड करे कि मेरे साथ में जो लोग जुड़े हुए उनका ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, तो डेफिनेटली वो अकॉर्डिंगली ही उनके साथ में क्या करेगा, बात करेगा, उनके साथ में प्लानिंग करेगा। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग द व्यूज ऑफ अदर्स। कभी भी एक अच्छा लीडर कभी भी अपने डिसीजन को थोपता नहीं है, कभी भी किसी के ऊपर डालता नहीं है। वो अंडरस्टैंड करता है दूसरों के व्यूज को, दूसरों के थॉट्स को। जब वो अंडरस्टैंड करेगा दूसरों के व्यूज को, थॉट्स को, और उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसकी कदर करेगा, तब लोग उसकी कदर करेंगे। तो ही हैज टू अंडरस्टैंड द व्यूज ऑफ अदर। यानी जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन तो पता है आपको क्या लेना है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरों के व्यूज भी पूछने पड़ेंगे। एक लीडर जरूरी नहीं कि ही नोज एवरीथिंग। तो कभी कभी वो क्या करता है, वो अपने लोगों से भी क्या करता है, उनके व्यूज पूछता है, उनके थॉट्स पूछता है। और जब उनके थॉट्स को वो फिल्टर करता है और अच्छे तरीके से उसका एक तो रिजल्ट जो निकलता है बहुत अच्छा निकलता है। और जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो भी ये कहते हैं कि ये अपनी मनमानी नहीं कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से नहीं डिसीजन ले रहे, ये हमको भी क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। ही इज कंसिडरिंग अस टू। ठीक है, मोटिवेटिंग द फॉलोअर। फिफ्थ स्किल लीडरशिप क्वालिटी है दैट ही शुड मोटिवेट द फॉलोअर। कभी भी कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो लीडर और फॉलोअर में एक ही फर्क होता है कि फॉलोअर डिस्करेज हो जाता है, फॉलोअर टूट जाता है, फॉलोअर सोचता है आगे क्या होगा, वो हार जाता है। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहूंगा। जब अलेक्जेंडर राजा लास्ट में अपना एक वॉर करने गया था और उसने सारी की सारी दुनिया को फतेह कर लिया था, जीत लिया था, तो उसने क्या किया कि बोला अब हम थोड़ा सा बचा हुआ है, हम इसको फतेह करके अपने घर पे चले जाएंगे, विक्ट्री करेंगे। तो उसके सारे जो लोग थे उन्होंने बोला कि हम बहुत थक चुके हैं, हमारे पास में कुछ नहीं, अभी बस इतना सा तो टुकड़ा बचा हुआ जमीन का, छोड़ देते इसको। बट सिकंदर अपने बातों का ये था, पक्का था कि नहीं, मुझे पूरी दुनिया पे राज करना है। उसने क्या किया, अपने सेनापति को बुलाया और बोला जितनी भी शिप है उसको आग लगा दो। और उसके सेनापति ने क्या कर दिया, पूरा आग लगा दी। अब उनके पास दो ही ऑप्शन था, या तो लड़ो या तो मरो। ये था उसका मोटिवेशन। ठीक है, जब गांधी जी दांडी यात्रा पे चले, उन्होंने किसी को नहीं बोला कि मेरे साथ में दांडी यात्रा पे चलो। उन्होंने क्या किए, अपनी लकड़ी उठाई, चलने लगे। चलते गए
पीछे काफिला बनते गया, इतना बड़ा काफिला बना। सो यू डोंट नीड योर, आपको क्या करना है, आपको मोटिवेट करना है अपने फॉलोअर को। लोग सोचेंगे यार ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। मोटिवेट करना है अपने फॉलोअर को। जब आप फॉलोअर को मोटिवेट करोगे, सबसे बड़ा लीडरशिप क्वालिटी है। बहुत से वक्त आते हैं लोगों को, बुरे वक्त आते हैं, उस वक्त में आपको सिर्फ इतना कहना है, मैं हूं ना तेरे पीछे, डोंट वरी अबाउट दैट। बस इतना कहना काफी है ह्यूमन बिहेवियर के लिए। वो खुद कर लेता है, वो अपने प्रॉब्लम से खुद बाहर निकले, लेकिन उसको चाहिए कि उसको बैक एंड में कोई चाहिए, इसलिए वो फॉलोअर है, वो लीडर नहीं है। और लीडर इसलिए लीडर है क्योंकि वो मोटिवेट कर रहा है अपने फॉलोअर्स को। नेक्स्ट, इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी। लीडर वही बंदा है जो किसी को फॉलो नहीं करता, वो इनिशिएट करता है, वो सबसे पहले वो काम करता है ना, वो सबसे पहले आगे बढ़ता है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जब भी लड़ने की बात होती तो ही यूज्ड टू बी अहेड, वो सबसे आगे रहते थे। ऐसा नहीं कि मैं राजा हूं तो मैं नहीं लड़ाई करूंगा, ही यूज्ड टू बी अहेड, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम जब अपनी मिसाइल को लेके जा रहे थे तो साइकिल पे खुद ही कैरी करके चले गए थे। दिस पीपल, जो बड़े बड़े लीडर्स अपनी दुनिया से जा चुके हैं, दिस पीपल वेर, मतलब इतने बड़े इनिशिएटिव थे, हर चीज को वो इनिशिएट करते थे और उनके अंदर एक क्रिएटिव एबिलिटी थी। वो हर चीज को नए तरीके से, नए एंगल से, नए नजरिए से देखते थे और कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे, तभी वो लीडर बने। तो दिस इज द क्वालिटी। नेक्स्ट, जजिंग एबिलिटी। एक अच्छा लीडर वो होता है जो किसी को भी अच्छे से जज कर सकता है, वो पहचान सकता है, उसके अंदर पारखी नजर होती है। देखिए, कभी भी कोई भी, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एमएलएम हो, चाहे कुछ भी हो, एक अच्छा लीडर वो है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को जज करे कि मेरा सबऑर्डिनेट्स कौन सा अच्छा काम कर सकता है, एंड अकॉर्डिंगली उसको वो क्या करे, जॉब असाइन करे, उसको वो रोल देवे काम करने के लिए कि बॉस दिस इज योर वर्क, यू कैन डू दिस जॉब वेरी नाइसली, आप इस काम को क्या कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, धोनी जब वर्ल्ड कप जीते तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी टीम को एक प्रॉपर रोल दिया कि तुम बॉलिंग पे ही फोकस करो, तुम बैटिंग पे ही फोकस करो, तुम फील्डिंग पे ही फोकस करो। काफी लोग बोलते थे ये बंदा है, ये ना अच्छा बैटिंग करता है ना अच्छा बॉलिंग करता है, बट इज अ वेरी गुड फील्डर, आई नीड फील्डर टू। तो उन्होंने क्या किया, मन में सबका ड्यूटी सबको क्या कर दिया, असाइन कर दिया। बिकॉज अ लीडर नोज ही हैज अ जजिंग एबिलिटी, कि वो लोगों की क्या करता है, एबिलिटी पता करता है कि मेरे लोग जो मेरे पास में हैं उनके अंदर कौन सी जजिंग एबिलिटी कौन सी है, उनको जज करता है, अकॉर्डिंगली उनको काम देता है। और जब वो उनके फोटे के हिसाब से उनको काम देता है, उनके हिसाब से उनको काम देता है, तभी काम क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। अब तभी रिजल्ट क्या होते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। तो ही शुड हैव अ जजिंग एबिलिटी। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। एक अच्छा लीडर वो है जो कभी जरूरी नहीं कि जब अच्छा काम हो तभी वो क्या करे, उसकी वाहवाही ले। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कभी कभी हार भी जाता है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। यानी अगर कुछ होता है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ही शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन के लिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे इंसान बहुत डरता है। डिसीजन लेने के लिए इंसान बहुत डरता है। क्यों डरता है पता है, मालूम है? उसको पता होता है कि 99% मेरा डिसीजन राइट होगा, बट 1% अगर फेल होगा तो लोग मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, लोग मुझे मेरे फेलियर पे बोलेंगे क्योंकि तुमने डिसीजन लिया था। इसलिए बहुत से लोग ये काम करने में बहुत झिझकते हैं, वो दूसरों के ऊपर देते हैं। आप बताओ, फैमिली में भी अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप बोलते हो कि आपके घर वाले डिसाइड करेंगे, है ना। अगर कहीं खाने को जाना है रेस्टोरेंट में तो आप बोलते हो तुम ऑर्डर करो। यानी इसका मतलब ये है कि वी आर नॉट बीइंग इन अ पोजीशन टू टेक द डिसीजन, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। तो एक जो अपना लीडर है वो हमेशा क्या करता है, डिसीजन लेता है, और अगर वो फेल हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद में मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक बहुत अच्छा एक इंटरव्यू सुना था। उसके अंदर जब वो अपना फर्स्ट मिसाइल को लॉन्च कर रहे थे और जाके पानी में गिरा था, ठीक है। तो जब उनके जो साइंटिस्ट थे, जो मेन जो थे जिन्होंने लिया, तो बोला कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं आगे के लिए। और जब वो पास हुआ, मतलब जब सेकेंड टाइम सक्सेसफुल हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम खुद कहते हैं जब वो पास हुआ तो बोला एपीजे जी अभी आप खुद जाइए और आप खुद इंटरव्यू को क्या कीजिए, हैंडल कीजिए, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो गए। तो वो क्वालिटी जो है उस लीडर की है। जब फेलियर हुआ तो वो खुद आगे प्रेजेंट हुए, और जब पास हो गए तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा कि आप जाइए और आप बताइए लोगों को। यानी बोलने का मकसद ये है कि डिसीजन लेने वाला इंसान ही हमेशा एक अच्छा लीडर बन सकता है। आपको डिसीजन लेना है, आपको डिसाइड करना है कि कौन से वक्त पे कौन सा काम किया जाए, है ना, कहाँ काम किया जाए, कैसे काम किया जाए, ताकि
मुझे क्या मिले, अच्छा रिजल्ट मिले। तो इसके लिए वो डिसीजन लेना, और डिसीजन लेने के बाद में अगर अच्छा होता है तो अपनी टीम के साथ में उसका क्या करना है, कंट्रीब्यूशन को शेयर करना। अगर फेलियर होता है तो उसको क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो अगर ऐसा वो करता है तो ये सबसे बड़ी एक लीडर की क्या है, स्किल है, गाइडेंस। ही शुड गाइड टू हिज टीम, ही इज अ गाइड टू हिज टीम। यानी जो एक लीडर होता है वो एक गाइडेंस की तरह काम करता है। वो अपने साथ में जुड़े हुए, उनको अगर कोई चीज पता नहीं है, उनको पता नहीं है, तो वो क्या करता है, एक अच्छा गाइड करता है, उनको बताता है कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, आपको लाइफ में ये करना है, आपको ये नहीं करना है, आपका ये स्ट्रेंथ है, आपका ये वीकनेस है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको किन किन चीजों से डर लग रहा है, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, मैं आपकी प्लानिंग करता हूं, मैं आपको मोटिवेट करता हूं, मैं आपको गाइड करता हूं। यानी बोलने का मकसद ऐसा है कि एक अच्छा लीडर जो होता है वो एक बहुत अच्छा गाइड होता है। तो जो बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है सभी लोगों को, वही क्या करता है, क्वालिटी पोजेस करता है एक अच्छे लीडरशिप की। एंड लास्ट वन इज अ पर्सनालिटी। अ लीडर शुड बी अ करिश्मेटिक पर्सनालिटी। उसका ऐसा चार्म चाहिए, कैसी पर्सनालिटी चाहिए, है ना। उसका चलने से लेके, बोलने से लेके, बात करने से लेके, उसकी पर्सनालिटी, उसका एटीट्यूड एक बहुत मायने रखता है। ये स्किल इतनी जबरदस्त है कि लोग आपको देख के इंप्रेस हो, लोग आपको सुन के इंप्रेस हो, लोग आपके बिहेवियर से इंप्रेस हो, लोग आपके अपनेपन से इंप्रेस हो। ये पर्सनालिटी में काउंट करता है। पर्सनालिटी डजंट मीन यू शुड लुक गुड, पर्सनालिटी डजंट मीन यू शुड साउंड गुड। नो दोस्त, पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आपका जो अटायर है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो किसी को देखने का नजरिया है, वो बहुत जबरदस्त होना चाहिए। आपको पता है शेर से भी कोई भी इंसान फाइट कर सकता है। कैसे? जब तक आप अपनी पलक, ये जो आपकी आईलैशेस है, उसको आप झपकाओगे नहीं, तब तक शेर आप पे हमला नहीं करेगा। क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी को देख रहा है, वो आपकी कॉन्फिडेंस को देख रहा है, वो आपके आत्मविश्वास को देख रहा है। तो पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। एक अच्छा लीडर वही होता है जिसकी पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त होती है। उसके बात करने का तरीका, उसके लोगों को समझने का तरीका, उसको लोगों को मोटिवेट करने का तरीका, उसको लोगों को गाइड करने का तरीका, उसको लोगों को एक्सप्लेन करने का तरीका, उसको लोगों को अपने सांचे में ढालने का तरीका, उसको लोगों को अपनी थॉट्स को प्रेजेंट करने का तरीका। यानी पर्सनालिटी अगर किसी की अच्छी है तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। वो अपने साथ में काफी सारे लोगों को जोड़ सकता है। सो दिस आर द 10 पॉइंट्स व्हिच अ लीडर शुड हैव। देन नेक्स्ट वन 11 इज अ डिग्निफाइड। अ लीडर शुड बी अ डिग्निफाइड पर्सन। डिग्निफाइड मतलब उसका जो बिहेवियर है वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ में एक बहुत अच्छे मैनर से होना चाहिए, है ना। घमंड नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में नॉलेज है तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है तो आपको क्या कर, आपकी अगर सबऑर्डिनेट्स के पास नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बट ही इज योर फॉलोअर, तो आपको उसको एक बहुत डिग्निफाई, उसको एक वैल्यू देना पड़ेगा, उसको एक बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उस चीज को। इंपॉर्टेंट स्किल, ऑनेस्ट। अ लीडर शुड बी अ ऑनेस्ट मैन। एक बहुत ईमानदार इंसान ही लीडर बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के सामने फोन पे बात कर रहे हो और आप उसको फोन पे झूठ बोल रहे हो और इसको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, वो आपको कभी फॉलो नहीं करेगा। एक अच्छे लीडर की निशानी है कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए। मैं एक ऐसे लीडर को फॉलो करता हूं जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए लोग उसके दीवाने थे, इसलिए लोग उसके पीछे थे। तो आपको ऑनेस्टी लाना बहुत जरूरी है अपनी बातों में, है ना। कोशिश करो कि झूठ ना बोले, अवॉइड करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कॉल आता है, आप नरीमन पॉइंट पे खड़े हो और नरीमन पॉइंट से आपके किसी दोस्त का कॉल आता है, और अगर आप उसको बता देते हो कि आप नरीमन पॉइंट पे तो आपसे मिलने आ जा सकते हैं, तो आप उसको बोल सकते हो, बोलना भाई आपको क्या काम है, मैं कहीं पे तो काम से हूं। तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं कि मैं भाईंदर में खड़ा हूं। Why you should say lie? Because you should, और आपके साथ में अगर कोई खड़ा है और सुन रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो तो आपको कभी फॉलो नहीं करेगा। तो अगर एक अच्छा लीडर बनना है तो यू शुड बी ऑनेस्ट with the people, honest with your follower, है ना। The last test of leader, he leaves behind him and others conviction and will to carry on। मतलब आपको लोगों को ऐसा कन्विक्ट बनाना है अपने साथ में, अब ऐसा तैयार करना है कि आप एक अच्छी मिसाल बन के उनके सामने खड़े रहो। एक लीडर एक ऐसा इंसान होता है, अगर उसने ये सारी की सारी क्वालिटीज अगर अपने अंदर पोजेस कर ली, दोस्तों लोग उसको फॉलो करेंगे, लोग उसके पीछे उसके दीवाने रहेंगे, लोग उसकी एक आवाज पे कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आई नो कि कोई भी पेज से सारी चीजें सीख के नहीं आता है। जब वो दुनिया में आता है तो ये सारी चीजें सीखता है, उसके अंदर बहुत सारे वीकनेसेस होते हैं, ठीक है, उसको उससे ओवरकम करना है। तो ये सारी स्किल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, और आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी कि
मेरे अंदर ये सारी चीजें नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगा, अपने अंदर एडॉप्शन में लाऊंगा और मैं ये सारी चीजें अपने अंदर इनकलकेट करूंगा। ठीक है, आप बताइए कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है और कौन सी क्वालिटी नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि इसमें कुछ और पॉइंट्स के लिए मैं आपको और एक्सप्लेनेशन करूं, तो भी आप मुझे पर्सनल पे मेरे आईडी पे info@udyoguru.in पे भी मुझे भेज सकते हो। ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं किसी और अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं, तो उसके ऊपर भी आप मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट डाल सकते हो। और सच में मैंने कोशिश किया हूं कि मैं आपको वो लीडरशिप क्वालिटी आप तक पहुंचा सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, वहां बेल आइकन है, उधर पे आप नोटिफिकेशन के लिए आप उसको क्लिक कर दीजिए और ब्यूटीफुल से कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।